अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किंग क्वीन राह मुर्शिद की इस अहम रहनुमाई में खुशामदीद। जरा सोचिए, क्या सिर्फ खूबसूरती, बैंक बैलेंस, ये एक शानदार घर देखकर रिश्ता कर देना काफी होता है? आज के इस तफसीली जायजे में हम बिल्कुल इसी बात पर गौर करेंगे कि आखिर औलाद का रिश्ता करते वक्त हमें किन बातों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। मकसद सिर्फ एक है कि एक मजबूत, खुशहाल और बाएतमाद खानदान की बुनियाद रखी जा सके। तो चलें शुरू करते हैं। देखें, सच्चाई तो ये है कि अगर आज एक गलत फैसला हो जाए ना, तो उसका खामियाजा सिर्फ वो दो लोग नहीं भुगतते, बल्कि इसका असर आने वाली कई नस्लों तक जाता है। और ये कितने अफसोस की बात है कि आजकल बहुत से वालिदैन बस वही सतही सी गलतियां दोहरा रहे हैं। और नतीजा क्या निकलता है? शादी के चंद ही महीनों बाद झगड़े, तलाक और नफरतें शुरू हो जाती हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस्लाम ने हमें ऐसे जबरदस्त और सुनहरी उसूल बताए हैं जो एक खुशहाल जिंदगी की पक्की जमानत बन सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो आज की इस गुफ्तगू में हम इन 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले रिश्ते की बुनियाद क्या हो, फिर किरदार और खानदान की तहकीक, रजामंदी और अल्लाह की मदद, निकाह में सादगी और आखिर में एक इंतहाई अहम नसीहत। तो आते हैं अपने पहले और सबसे बुनियादी सवाल की तरफ कि रिश्ते की बुनियाद आखिर होनी क्या चाहिए, यानी दीन, किरदार और हमारी तरजीहात। अब यहाँ 2 चीजें हैं। एक तरफ तो वो वक्ती चीजें हैं जिनके पीछे आजकल हर कोई भाग रहा है, जैसे जाहिरी खूबसूरती, बेतहाशा मालो दौलत या एक बहुत बड़ा घर। और दूसरी तरफ हैं दायमी नेमतें, यानी अच्छा इखलाक, दीनदारी और एक दूसरे का तहे दिल से एहतराम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रिश्ता तय करते वक्त दीन और अच्छे इखलाक ही को पहली तरजीह देने पर जोर दिया है। देखें, अच्छी नौकरी या बड़ी गाड़ी अहम जरूर हो सकती है, लेकिन सच पूछें तो दयानतदारी और अल्लाह का खौफ ही वो असल दौलत है जो जिंदगी भर आपका साथ निभाती है। और हाँ, इसी बुनियाद का एक और बहुत ही अहम हिस्सा हमारी दीनी जिम्मेदारियां हैं। जरा सोचिए, क्या लड़का या लड़की बाकायदगी से नमाज पढ़ते हैं? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इंसान अल्लाह के हुकूक अदा करने की कोशिश करता है ना, तो यकीन माने इससे लोगों के हुकूक अदा करने की उम्मीद भी कहीं ज्यादा होती है। और यही वो चीज है जो किसी भी रिश्ते में एक जबरदस्त इस्तेकाम और भरोसा पैदा करती है। अब चलते हैं दूसरे मरहले की तरफ, जो है किरदार और खानदान की तहकीक। यानी हमें सिर्फ एक फर्द को नहीं देखना, बल्कि इससे आगे भी नजर दौड़ानी है। हम सब जानते हैं कि शादी सिर्फ 2 लोगों का नहीं, बल्कि 2 खानदानों का मिलाप होती है। इसलिए आपने कभी भी अपनी सोच को सिर्फ एक शख्स तक महदूद नहीं रखना। ये जानना इंतहाई जरूरी है कि उस पूरे खानदान का मजमूई माहौल कैसा है। क्या उनके घर में एक दूसरे के लिए इज्जत, मोहब्बत और सच्चाई मौजूद है? क्योंकि जाहिर है, इंसान जिस माहौल में पला बड़ा होता है, वो अपने नए रिश्ते में भी बिल्कुल उसी की अक्कासी करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तहकीक की कैसे जाए? तो इसके लिए ये 3 इंतहाई आसान और अमली कदम है। पहला ये कि इनके पड़ोसियों से जरूर बात करें। दूसरा कदम, इनके रिश्तेदारों या जो लोग उन्हें करीब से जानते हैं उनसे पूछगछ करें। और तीसरा, इनके रोजमर्रा के रवैये और अमानतदारी का खुद भी गौर से मुशाहिदा करें। ये कदम सच में बहुत अहमियत रखते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे मरहले की जानिब, रजामंदी और अल्लाह की मदद, जिसका मतलब है मर्जी जानना और इस्तिखारा करना। एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, इस्लाम में निकाह हमेशा बाहमी रजामंदी से ही होता है। अपने बेटे या बेटी पर जबरदस्ती कोई भी रिश्ता मुसल्लत कर देना, यकीन जाने, सरासर गलत है। ये हम वालिदैन का फर्ज बनता है कि हम अपनी औलाद को पास बिठाएं, उनकी राय सुने और उनके एहसासात की पूरी कदर करें। आखिरकार जिंदगी भर का ये तवील सफर तो उन्हीं ने तय करना है ना। और हाँ, रजामंदी के साथ साथ अल्लाह की रहनुमाई भी तो चाहिए ना, इसीलिए इस्तिखारा किया जाता है। देखें, इस्तिखारे का असल मकसद
कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अल्लाह ताला से बेहतरीन रहनुमाई और खैर मांगना है। अक्सर लोग समझते हैं कि इस्तिखारा का मतलब बस कोई ख्वाब देखना है, पर ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो दुआ के जरिए अपने इरादे को अल्लाह की मर्जी के ताबे कर देने का नाम है। अब बारी आती है चौथे मरहले की, निकाह में सादगी और एहतियात, यानी जल्दबाजी और गलत रस्म रिवाज से मुकम्मल परहेज। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अच्छे भले और बेहतरीन रिश्तों को शुरू होने से पहले ही बर्बाद कर देती है, जैसे कि जहेज की लालच, दिखावे के लिए किए गए फजूल अखराजात और लड़के या लड़की वालों की तरफ से बेजा मुतालबात। हमें ये हरगिज नहीं भूलना चाहिए कि इस्लाम हमें इंतहाई आसान और सादा निकाह की तालीम देता है, और सच तो ये है कि जिस निकाह में जितनी सादगी होती है, अल्लाह की तरफ से उसमें उतनी ही बरकत भी होती है। देखें, ये जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है, इसे कभी भी किसी भी सूरत जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। इसका एक बाकायदा तरीकाकार है। सबसे पहले तसल्ली बख्श तहकीक करें, फिर अपनों से और समझदार लोगों से मशवरा करें। इसके बाद इस्तिखारा करके अल्लाह की मदद मांगे, और फिर जब दिल को मुकम्मल इत्मीनान हो जाए, बस तब जाकर कोई हतमी फैसला करे। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी और 5वें मरहले पर, सबसे अहम नसीहत, जो हर वालिदैन के लिए एक सुनहरी उसूल का दर्जा रखती है। इस बात को तो कहीं लिख कर रख लें, अगर कोई रिश्ता अल्लाह की रजा, अच्छे अखलाक और बिल्कुल सच्ची नियत पर कायम किया गया हो, तो चाहे जितनी मर्जी मुश्किलात आ जाएं, वो घर कभी टूटता नहीं, बल्कि उल्टा मजीद मजबूत हो जाता है। बस यही वो असल राज है जो कामयाबी की जमानत है, क्योंकि अगर रिश्ते में अल्लाह की रजा ही शामिल नहीं है, तो फिर यकीन मानिए, जिंदगी की एक छोटी सी आंधी भी इसे तिनकों की तरह बिखेर सकती है। तो इस सारी बात का खुलासा ये निकला कि वालिदैन का किया हुआ सिर्फ एक दुरुस्त सोचा समझा और इस्लाम के उसूलों के ऐन मुताबिक किया गया फैसला उनकी औलाद की पूरी जिंदगी में खुशियों के रंग भर सकता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह फैसला सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं, बल्कि आखिरत की कामयाबी का भी बेहतरीन जरिया बन जाता है। आइए आज के इस तज़किये का इख्तिताम इस नहायत ही खूबसूरत दुआ के साथ करते हैं, और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी कमेंट्स में इसे जरूर लिखें। ऐ अल्लाह, हमारी औलाद के लिए नेक, साले और बाबरकत रिश्ते अता फरमा, आमीन। खैर, अगर आपको ये रहनुमाई जरा सी भी फायदेमंद लगी है ना, तो इसे हर वालिदैन, हर घर तक जरूर पहुंचाएं। इसे लाइक करें, शेयर करें और किंग क्वीन राह मुर्शिद को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुस्तकबिल में भी ऐसी जबरदस्त और फिक्र अंगेज मालूमात आप तक पहुंचती रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।